हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर अचीवर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि वीवीएम 2020 स्कूल लेवल के लिए नवंबर में होना है, जो कि आज से 3 महीने बाद हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का बहुत ही अच्छा पोर्शन, जिसमें मोशन एंड टाइम रहेगा और ये 2 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें 100% एक तो न्यूमेरिकल बनता है, एक मोशन की टाइप बनती है, उसको ध्यान में रखना है। तो सिंपली इसमें ज़्यादातर आपको थ्योरी लिखनी नहीं है, कुछ मेन बात समझनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, मोशन होता क्या है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और ये यहाँ पे है इस टाइम, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है टाइम के साथ में तो उसको क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, इसको मोशन कहते हैं। और ये मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सबसे पहले एक इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए। मान लो ये है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बी चला गया, बी पॉइंट पर चला गया इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर की, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उसी को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो मोशन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे इन दोनों से क्वेश्चन तो इतना कुछ खास बनता नहीं, लेकिन सिंपली आपको समझ लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर ना करे तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो डेफिनेशन रहेगी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। तो यहाँ पे रहेगी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, और यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आगे वही लिख देना, इन इक्वल टाइम। अगर टाइम वही लिया जाए, डिस्टेंस अलग आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म है, अदरवाइज कौन सा वो, यूनिफॉर्म। यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो आता है, जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस एक क्वांटिटी होती है, स्पीड एक क्वांटिटी होती है, और क्या होता है, टाइम एक क्वांटिटी होती है। तो यहाँ मैं इसको फॉर्मूला बना दिया इधर ही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से एक न्यूमेरिकल आता है कि अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, और यहाँ से डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम करना है। अगर टाइम निकालना है तो क्या होता है, स्पीड को डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। तो इसी पे न्यूमेरिकल आता है कि आपको कोई भी वैल्यू दे, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। बात आती है कि वो कहीं पे जाने में उसको 2 आवर्स लगते हैं, 2 छोड़ दो, इसमें कर लो आप बेटा, कर लेते हैं इसमें टाइम, स्पीड चली 60 किलोमीटर पर आवर से और वो टाइम लेती 30 मिनट्स। तो आपको बताना पड़ेगा वो 30 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो डिस्टेंस यहाँ से निकाले क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास 60 इंटू 30 मिनट्स आवर्स के अंदर 30/60 हो जाएगा, और 1/2 आवर्स हो जाएंगे, और यह आ जाएगा 1/2, और सोल्व करने पे आ जाएगा 30 किलोमीटर ट्रैवल करेगा वो। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 30 किलोमीटर। तो ये आपका एक सिंपल है, एक एग्जाम्पल था। इसी बेस के ऊपर एग्जाम्पल आते हैं आपके पास। तो आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम निकालनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए। तो इसका आंसर आएगा स्पीडोमीटर, इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए, ओडोमीटर। और ये कहाँ लगे होते थे, आपने देखे होंगे गाड़ियों में, जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक सुई होती है, वो ऐसे चेंज होती है उसकी डायरेक्शन। मान लो स्पीड पहले मान लो 0 पे जब स्टार्ट किया तो 20, 40, 60, 80, वो स्पीडोमीटर होता है। और जैसे हम ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे नंबरिंग लिखी आती है कि आपने 2220 किलोमीटर कवर कर लिए, मान लो कुछ देर गए, वहाँ का 2222 किलोमीटर कर लिए, तो वो क्या होता है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, तो ओडोमीटर क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा, जबकि जो स्पीडोमीटर होता है किसको करेगा, स्पीड को। तो यहाँ पे ओडोमीटर करता है किसको, डिस्टेंस को मेजर करता है, और जबकि स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को मेजर करता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। यहाँ पे यूनिट पूछ ली जाती है, एसआई यूनिट ऑफ किस किस की पूछ लेगा। अगर स्पीड की पूछे तो आपको बतानी है मीटर पर सेकंड, अगर आपको डिस्टेंस की पूछे
तो आपको बतानी है मीटर। अगर आपको टाइम की पूछे तो आपको बतानी है सेकंड। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो अभी जो आपको बता रहा हूँ वही आएगा, ध्यान से रख लेना इस चीज़ को, कि कह देगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। और यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको कि 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। आप मैथमेटिक्स का यूज़ करके ऐसे करोगे, मुझे पता है ध्यान में, कि 36 होगा उसमें मीटर किलोमीटर बनाओगे 1000 हो जाएगा, इसके सेकंड के आवर बनाओगे तो 1/3600 ऐसा हो जाएगा। ऐसा करोगे तो इसमें आपका कितना लेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। फिर उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। 6 है तो इसको सोल्व करने में इजी रहेगा। तो क्या रहेगा, 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको अपनी सिंपलिसिटी के लिए इसको अगर आप 20 ले लो, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको 20 ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, जो इजीली कट भी जाएगा 4 पे, और यहाँ पे आ जाए 72 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। इसका अपोजिट होता है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसका अपोजिट करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 72, अगर मुझे यहाँ 72 करना है तो मुझे यहाँ 72 करना पड़ेगा, और सोल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इस प्रकार से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में फुल चांस होते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन के, इस यूनिट, इनके डिवाइस के नेम और इनके यूनिट के, और बाकी क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं जो आपको एक पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड आता है कि कौन चीज़ घूम के आ रही वहाँ पे। तो आपको एक क्वेश्चन मैं अभी जस्ट इसके बाद करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें, और लगभग यहीं से मोस्टली कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो इसका रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा अपने पास, तक मान लो ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बी पे जाता है और उसको 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और बी से फिर जाता है वो इधर सी की तरफ, और यहाँ वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो बोलेगा यहाँ सी पॉइंट पे पहुँच गया, तो बताओ ए से सी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस होती है वो टोटल पाथ पे डिपेंड करती है, चाहे कैसे भी जाए, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट वो आपकी डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर। मतलब उसको यहाँ था और यहाँ पहुँचना है, उसको इससे कुछ नहीं लेना है, उसको यहाँ पहुँचना डायरेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हो जाएगी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। जबकि बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो क्या होगी, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग तो पता है कि 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर हो जाएगा, और 4 की स्क्वायर होता है 16, 3 की स्क्वायर होता है 9, इस पर स्क्वायर रूट भी लगता है, और यहाँ पे आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट रहेगा 5, और ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला पॉइंट अब आप समझ लेना वो कौन सा है। वो पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस होती है वो और जो डिस्प्लेसमेंट है उनमें एक रिलेशनशिप याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होती है और इक्वल हो सकती है। इक्वल हो सकती है, होती नहीं है। इक्वल कब हो सकती है, जब एक स्ट्रेट पाथ लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे बात की जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती हैं। स्ट्रेट पाथ के लिए क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और वैसे यूजुअली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिस्टेंस से हमेशा लेस देन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरे चांस आने के, ऐसे क्वेश्चन के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और एक ये, और एक अभी बता रहा हूँ लास्ट, देखो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर आपको कह दिया जाए कि यहाँ से कोई रन करना स्टार्ट कर देता है, और एक बच्चा यहाँ पर रनिंग कर रहा है, और ये सेंटर पॉइंट ये है, और ये इसकी रेडियस है r। तो बताओ ये जब इसको क्वार्टरली यहाँ पे कवर करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ कितनी करेगा, यहाँ कितनी करेगा। तो इसकी 4 क्वेश्चन पूछ जाती हैं, ध्यान से समझना। 4 पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकाल जाती हैं। पहला पॉइंट रहेगा ए से बी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी r और ये r। तो टोटल हमारे पास ये तो हो गया r, ये हो गया r। तो यहाँ से शॉर्ट पास बनेगा, ये बनेगा, तो ये हो जाएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। इसको आप निकालोगे तो इस पॉइंट को O मान लो, इसको A, इसको B। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ A से B जो होगा
वो अपने पास अगर ये आर है तो ये भी आर है, इन दोनों के हिसाब से मिलाएं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ आ जाएगा रूट 2r। तो ये डिस्टेंस रूट 2r आएगी। अगर बात करें इसकी तो ये भी कितनी आएगी, रूट 2r है, क्योंकि ये भी r और ये भी इसके लिए कितनी है r, तो ये भी कितनी आएगी रूट 2r। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ रूट 2r रहेगी। जबकि यहाँ की बात की इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात की जाए तो ये r और ये r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यहाँ से r और यहाँ भी क्या रहेगा r, तो r प्लस r इक्वल टू 2r। तो ये हो जाएगी इस सी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, ये सी पे हो जाएगी, ये यहाँ होगी और ये यहाँ होगी। बात आती है इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से अगर हम चाहें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी इस पॉइंट पे, मैंने ये बता दिया। अगर इसी पॉइंट पे वापस घूम के आता है, पूरा चक्कर मार के अगर पूरा राउंड कवर करके वो बंदा वहीं आ जाता है, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगी, क्योंकि जब बंदा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। रही बात डिस्टेंस की, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको निकालनी है। कैसे, आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से 2 पाई आर अगर पूरा है तो ये कितना हो जाएगा, आधा ये और हाफ ये, तो कितना पाई आर, और पाई आर का हाफ ये कर लेना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पाई आर का हाफ हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे पाई आर का हाफ हो जाता है, यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ पूरा पाई आर बन जाए, यहाँ पे 3/2 बन जाए, यहाँ पे पूरा बन जाता है। इस प्रकार से आपको याद करने हैं। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आता हो डिस्प्लेसमेंट के, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको किस प्रकार से करते हो। तो ये था आज के लिए मोशन एंड टाइम से रिलेटेड कुछ। अगला पार्ट इसका करेंगे नेक्स्ट।